तो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो हमारा जो एक चैप्टर चल रहा था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, आज हम उस चैप्टर के का तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। पहले लेक्चर में मैं आपको बताया था डिस्कवरी ऑफ सेल, उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था सेल थ्योरी। इसके अगले लेक्चर, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था सेल की शेप, सेल का साइज मैंने बताया था, एन ओवरव्यू ऑफ सेल बताया था, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, डिटेल में बताया था। सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज होते हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल को फिर हम स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड जितने जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हम कवर करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप हेडिंग लगाइए, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। लिखिए, यहां पर आप लिखिए प्रोकैरियोटिक सेल, और यहां पर आप लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, यह है पुरानी सेल, इसलिए हमने इसको कहा है प्रिमिटिव सेल, इसलिए हमने इसको कहा है प्रिमिटिव सेल। और जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है, यह है एडवांस सेल। यह है हमारा प्रिमिटिव सेल, यानी कि पुरानी सेल, प्रिमिटिव सेल। ठीक, और यह है हमारा एडवांस्ड सेल। पहला डिफरेंस, यह है हमारा प्रिमिटिव सेल, यह है हमारा एडवांस्ड सेल। इनमें होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट। आप अब आपके मन में एक सवाल होगा, क्या इनमें न्यूक्लियस नहीं होता? होता है, पर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन लेस होता है, इसलिए हमने कहा वेल डिफाइंड नहीं होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट, इनमें होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक में हमारा प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में हमारा प्रेजेंट होता है। यानी कि इनका डीएनए नेकेड होता है, डीएनए नेकेड, नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो उसको सराउंड नहीं किया है, किसने? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। यानी कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, किन में? प्रोकैरियोटिक सेल में। डीएनए नेकेड, नेकेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसलिए इनमें डीएनए नेकेड होता है, इसलिए इनमें डीएनए नेकेड होता है। इनमें क्या होता है? डीएनए इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ऐसे यह है हमारा डीएनए, यह है हमारा न्यूक्लियस, आउटर न्यूक्लियर एनवलप, यह इनर न्यूक्लियर एनवलप। इसके पास होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं ऐसे क्रोमोसोम्स, ऐसे क्रोमोसोम्स, ये है हमारे क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स में ही फिर होते हैं डीएनए, क्रोमोसोम्स में ही फिर डीएनए प्रेजेंट होता है। इनमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, इनमें हिस्किन में प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन एब्सेंट। बट इन यूकैरियोटिक सेल histone proteins are present, histone proteins are present, histone proteins
आर प्रेजेंट। तो हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करते हैं? ये डीएनए पैकेजिंग में मदद करते हैं। जो हमारे यूकेरियोटिक सेल है इनमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये किसमें मदद करता है? डीएनए पैकेजिंग में। डीएनए पैकेजिंग में डीएनए को पैक। अब आप बताओगे सर जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है इनमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, ठीक? तो फिर इनमें डीएनए पैकेजिंग कौन करवाता है? डीएनए पैकेजिंग कौन करवाता है? तो उसके बदले इनमें होता है पॉलीएमाइन्स। इंस्टेड ऑफ instead of this instead of this polyamines are present. Polyamines amines are present. इसके बदले इनमें होता है यूकेरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन्स जो मदद करते हैं किसमें? डीएनए पैकेजिंग में। पर इनमें जो हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। तो अब आप बताओगे अगर इनमें हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होंगे तो डीएनए पैकेजिंग में मदद कौन करता है? डीएनए पैकेजिंग में इनमें मदद करता है कौन? वो है पॉलीएमाइन्स। पॉलीएमाइन्स मदद करता है डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेज। तो ये इनमें डीएनए पैकेजिंग करता है कौन? पॉलीएमाइन्स। कौन? पॉलीएमाइन्स। तो ये है कुछ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल। अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ, आगे और पॉइंट्स हम लिखेंगे। जैसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज इनमें एब्सेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल इनमें सेंट्रोल इनमें एब्सेंट होता है लेकिन इनमें प्रेजेंट होता है एनिमल्स में, जो सेल डिवीजन में मदद करता है, ठीक? ये स्मॉलर होता है, ये लार्जर होता है। ये आगे हम और कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए नोट। किया नोट? मिटा दूं? चलिए अब लिखेंगे हम इनके कुछ और डिफरेंसेस। आज हम करने वालेंगे, आज मेरा मन कर रहा है कि एक तो मैं आज आपको ये डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल पढ़ाऊंगा और अगले लेक्चर में हम डिटेल में प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ आज मैं आपको जो हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं उसे, सेल थ्योरी हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, हिस्ट्री ऑफ सेल हमने पढ़ा था, साइज ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल, और आज हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक सेल। इसके रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा, 10 12 15 क्वेश्चन में आपको करवा दूंगा, ठीक? तो पहले हम इसको फिनिश करते हैं, किसको? डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल को, ठीक? तो आप अगला पॉइंट लिखिए हमारा यहाँ, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट। सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इनमें होता है हमारा एब्सेंट। किनमें? प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, उनमें होता है एक मेम्ब्रेन बाउंड, जी क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन लेस, इनमें सेल ऑर्गेनेल होता है। जैसे हमारा राइबोसोम वो इनमें प्रेजेंट होता है। इसलिए मैंने कहा ऑल, इसलिए मैंने यही नहीं लिखा है कि सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, नहीं, मैंने लिखाया मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेनलेस होंगे जैसे राइबोसोम, बट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इनमें एब्सेंट होंगे, एब्सेंट। बट इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यूकेरियोट्स में होता है एब्सेंट, वो होता है इनमें एब्सेंट, ठीक? इनमें प्रेजेंट होता है, यूकेरियोटिक में इनमें एब्सेंट होता है। राइबोसोम, राइबोसोम क्या करवाता है हमारा? राइबोसोम हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। जैसे वो होते हैं राइबोसोम पर प्रोटीन होते हैं, वो कहां होते हैं? मेनली रफ एंड, एक तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है ना, और कहां? अगर आपको मैं बताऊंगा
प्रोटीन्स कहाँ और होते हैं, वो होते हैं प्रेजेंट, राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, रफ एंडो एक तो होते हैं साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, ठीक। तो तरह तरह जगह हमारे सेल में प्रेजेंट होता है कौन, राइबोसोम। जैसे होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, साइटोप्लाज्म में फ्रीली होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे राइबोसोम्स प्रेजेंट, इनमें भी होता है इनमें भी होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट, बट इनमें होता है 70s। और जो है हमारा 70s है, यह हमारे दो सब यूनिट से बना है, 50s एंड 30s, 50s एंड 30s। अब ये मत बताना मुझको कि 50 अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 50s प्लस 30s 80s बन जाएगा, नहीं 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 नहीं, वो मैथ में होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको बताया जाएगा कि जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, वो जो 70s होता है वो दो सब यूनिट्स का बना हुआ होता है, और एक 50s एक 30s। आप इसको जोड़ना मत, फिर 80s बोलोगे, 80s इनमें प्रेजेंट होता है, दो सब यूनिट्स 50s एंड 30s, इनमें प्रेजेंट होता है 80s। राइबोसोम्स प्रेजेंट बट होता है 80s। 80s भी दो सब यूनिट्स का बना हुआ होता है, जैसे ये बना है 50s एंड 30s, वो बना हुआ होता है 60s एंड 40s। 80s जो हमारा एस है, यह है हमारा सिबर्ट यूनिट, यह है हमारा सिबर्ट यूनिट, यह होता है हमारा 80s में। 60s एक तो सब यूनिट बड़ा वाला 60s, स्मॉलर सब यूनिट होता है 40s, ठीक। और यूकेरियोटिक में जो हमारे ऑर्गेनेलिज होते हैं, कुछ ऑर्गेनेलिज में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। जैसे एक तो है हमारा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। कहां कहां प्रेजेंट होता है और राइबोसोम, राइबोसोम जैसे मैंने आपको अभी बताया आल्सो प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट होगा, तो होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट में, दूसरा होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्लोरोप्लास्ट और होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, और होता है हमारा कहां, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में एब्सेंट प्रेजेंट होता है। अब आते हैं, हम बात करेंगे सेंट्रियोल। सेंट्रियोल यहां पर एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल यहां पर प्रोकैरियोटिक में, सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, एब्सेंट। बट इन यूकैरियोटिक सेंट्रियोल इज प्रेजेंट, और कहां पर प्रेजेंट होगा, एनिमल्स में बस, प्लांट्स में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में सेंट्रियोल ओनली इन एनिमल्स, खाली एनिमल्स में मिलेगा, ओनली इन एनिमल्स, खाली एनिमल्स में मिलता है हमारा कौन, सेंट्रियोल, ठीक। तो ये हो गए कुछ डिफरेंसेस, ये हो गए कुछ डिफरेंसेस। सेल वॉल, अब बात करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल यहां पर प्रेजेंट, सेल वॉल यहां भी प्रेजेंट होता है, यहां पर भी प्रेजेंट होता है, यहां पर भी एक्सेप्शन होते हैं, यहां पर भी एक्सेप्शन होते हैं, मैं बताऊंगा। सेल वॉल प्रेजेंट बट एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, एक्सेप्ट, उसका और एक नाम है, माइकोप्लाज्मा का एक और नाम है, उसे बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। वो हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊंगा जब मैं किंगडम मोनेरा पढ़ाऊंगा। तो सेल वॉल होता है इनमें प्रेजेंट एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। वैसे
यहां पर भी हमारा सेल वॉल प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट एनिमल। सेल वॉल प्रेजेंट एक्सेप्ट एनिमल्स, एक्सेप्ट ये है हमारे और कुछ डिफरेंसेस प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के। अब और दो डिफरेंस छोटे छोटे, जैसे ये हमारे है स्मॉलर, ये है हमारे लार्जर। ये हमारे हमेशा होते हैं यूनिसेलुलर कौन प्रोकैरियोट, लेकिन ये होता है हमारे यूनिसेलुलर भी एज वेल एज मल्टीसेलुलर भी। मल्टीसेलुलर में जैसे हमारे प्लांट्स आते हैं, हम आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, एनिमल्स आते हैं। यूनिसेलुलर में सारे किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स, जैसे हमारा डायनोफ्लैजिलेट आता है, एमीबा आता है, वो होता है यूनिसेलुलर बट यूकैरियोट। वो मैं अगले स्लाइड में दिखाऊंगा, कीजिए आप इसको नोट। किया नोट? चलिए, अब दो डिफरेंसेस और है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर अगले लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक सेल को इन डिटेल शुरू करेंगे। चलिए, जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है यह होता है हमारा स्मॉलर, छोटा होता है। यूकैरियोटिक सेल हमारा लार्जर होता है, स्मॉलर एंड लार्जर। यह हमारा होता है यूनिसेलुलर ऑलवेज, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑलवेज। और जो हमारा प्रोकैरियोटिक हमारा यूनिसेलुलर ऑलवेज होता है, बट जो हमारा यूकैरियोटिक होता है ये यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टीसेलुलर भी होता है। यूनिसेलुलर जैसे हमारे एग्जांपल्स आते हैं इसमें, आप लिखिए अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम के बाद आप लिखिए जैसे हमारा आता है डायनोफ्लैजिलेट या यीस्ट, दोनों में से एक लिखिए यीस्ट। मल्टीसेलुलर में हमारे आते हैं प्लांट्स और एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये हमने इन डिटेल पढ़ा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब आप इसको नोट कीजिए, जो मैंने अब तक पढ़ाया लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में और इस लेक्चर को मिला के जितना भी हमने पढ़ा, उस पर मैं कुछ 10-12 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा नीट के रिलेटेड। कीजिए नोट, किया नोट? चलिए, लिखिए आप पहला क्वेश्चन और इसको आंसर दीजिए आप वीडियो को। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऑप्शन ऑप्शन टाइप दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग को मैं बताऊंगा, हु सेड दैट, हु सेड दैट स्टेटमेंट, हु सेड दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किस साइंटिस्ट ने यह बताया था कि नए सेल्स पुराने सेल्स से बनते हैं? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किसने बताया था कि नए सेल्स पुराने सेल्स से बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन बी
ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज नीट में आते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन बी रॉबर्ट हु, ऑप्शन सी एंटोन, नहीं, ऑप्शन सी में हम लिखेंगे मैथियस स्केलेटन, ऑप्शन डी एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ऑप्शन डी रोडोल्फ विर्को, रोडोल्फ विर्को। दीजिए दीजिए आप इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो को पॉज करके। किया? चले, अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है हु सेड दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किसने बताया था हमें कि नए सेल्स बनते हैं पुराने सेल्स से? मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ये वो साइंटिस्ट था जिसने मॉडिफिकेशन की थी सेल थ्योरी की। उसने बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि नए सेल्स बनते हैं पुराने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल से। उसमें मैंने आपको बताया था, उसका नाम था रोडोल्फ विर्को। यह है हमारा पहला क्वेश्चन, रोडोल्फ विर्को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, which organelle is present in both prokaryotic as well as, अभी अभी मैंने बताया, अभी जस्ट नाउ, both prokaryotic as well as ऑर्गेनेल ये है जो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में भी एंड यूकैरियोटिक में। आपको आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन बोथ, which organ is present in both prokaryotic cell as well as eukaryotic cell। ये है हमारा। इसमें मैंने आपको बताया था अभी अगर हम राइबो, इसका आंसर है राइबोसोम। कैसे? अगर आप अभी अपने नोटिस चेक करोगे तो वहां पर मैंने आपको दिखाया था कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल जब मैंने बताया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम एक यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है, यानी कि ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट में भी एज वेल एज यूकैरियोटिक में भी। प्रोकैरियोटिक में होता है 70s, यूकैरियोटिक में होता है 80s। दैट इज व्हाई जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी राइबोसोम। ये सारे क्वेश्चंस एज इट इज नीट में आएंगे, आंसर आने के चांसेस होते हैं, आंसर आने के चांसेस होते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। कीजिए नोट, और किसी कोई क्वेश्चन भी नोट करना चाहता तो कर सकता है। चलिए फिर मैं आगे चलूंगा क्वेश्चन नंबर 3 पर। किया नोट? चलिए अब आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। लिखिए को थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे। क्वेश्चन है हु सेड दैट, किसने ये बोला था? क्या बोला था? सेल वॉल इज दी
यूनिक कैरेक्टर। जो हमारा सेल वॉल है यह है यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स। किसने ये कहा था? यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स किसने ये कहा था? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए मैथियस स्केलेटन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट था। मैथियस स्केलेटन। ऑप्शन बी थियोडोर शिवान। ऑप्शन सी रोडोल्फ विर्को। ऑप्शन सी रोडोल्फ विर्को। या ऑप्शन डी एंटोन वन लिविनहॉक। एंटोन वन लिविनहॉक किसने ये कहा था? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। किसने ये कहा था कि जो सेलवाल होता है यह होता है यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स। यहां पर बच्चे गलती क्या करेंगे? वो करेंगे ये कि यहां पर बात हो रही है प्लांट्स की तो वो टिक मारेंगे मैथियस स्केलेटन। क्यों? क्योंकि मैथियस स्केलेटन एक जर्मन बॉटनिस्ट था। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। जब अगर आप लेक्चर नंबर 1 देखोगे तो वहां पर मैंने आपको क्लियरली बताया था। हाँ, यहाँ पर बात हो रही है प्लांट्स की, यूनिक कैरेक्टर है प्लांट्स का, लेकिन सेल्वा, लेकिन ये स्केलेटन ने नहीं बताया था, ये जर्मन बॉटनिस्ट ने नहीं बताया था, ये बताया था जर्मन जोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम था थियोडोर शिवान। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी थियोडोर शिवान। कीजिए नोट, कीजिए नोट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन कैसा पूछूं? वैसा पूछूं कि ऐसा पूछूं? मैं कैसा पूछूं? आप लिखिए। हाँ, फंजे, सेल वाला फंजे, ये भी मैंने बताया। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, जो मैंने पिछला लेक्चर बताया था, लेक्चर नंबर 2, अगर आप वो देखोगे तो वहां पर मैंने बताया था कि सेल वाल, जो फंजे का सेल वाल है वो किसका बना हुआ होता है? सेल वाल ऑफ फंजे इज मेड अप ऑफ, फंजे का जो सेल वाल है वो किसका बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी पेप्टिडो ग्लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी काइटिन। ऑप्शन नंबर डी हेमिसेलुलोज। हेमिसेलुलोज। यह है हमारा एक पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट का। कीजिए। जो हमारा सेल वॉल है किसका, फंजे का, वो किसका बना होता है? किसका? ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज। ऑप्शन नंबर बी पेप्टिडोग्लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी काइटिन। ऑप्शन नंबर डी हेमिसेलुलोज। बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर जाएगा, अगर आप अपने नोट्स पलटोगे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि काइटिन होता है। जो हमारा फंगाई होता है, फंजाई जो होता है, इसका जो हमारा सेलवाल होता है वो बना हुआ होता है काइटिन का, मेड अप ऑफ काइटिन। कीजिए नोट, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। किया नोट? रब करूं? चलिए, अब मैं स्टेटमेंट बेस्ड और कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और कुछ असर्शन करूंगा, फिर जो मैंने अब तक पढ़ाएगा उस पर आपका होल्ड रहेगा, पूरी तरह से आपका उस पर होल्ड रहेगा। ठीक, चलिए
अब आप लिखिए क्वेश्चन 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 नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में मैं स्टेटमेंट बेसिस पूछूंगा। पहला है हमारा स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 है हमारा लिविंग सेल was discovered by living cell was discovered by Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek। स्टेटमेंट 1। अब चलते हैं हम स्टेटमेंट 2 पर। स्टेटमेंट 2 क्या है, चलिए, क्या होगा स्टेटमेंट 1, अब है हमारा स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 है हमारा न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। यह है हमारा स्टेटमेंट 2। अब मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन ए बोथ, यानी कि आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी स्टेटमेंट 1 करेक्ट, करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। भाई जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, ऐसे ही करवा रहा हूं ना, ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन आपके नीट में आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। यहाँ पर ऑप्शन डी बोल रहा है हमारा स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट। दीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटन वन ल्यूमेनहॉक। हाँ ये सच है। मैंने आपको बताया था, जब मैंने डिस्कवरी ऑफ सेल आपको पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको बताया था जो हमारा लिविंग सेल है ये डिस्कवर किया था किसने, एंटन वन ल्यूमेनहॉक ने। दूसरा स्टेटमेंट न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, गलत। क्यों? न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, जिसने कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर देखा था, यानी कि उसने एक्चुअली सेल वाल देखा था। बट ये यहां पर बता रहा है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, नहीं ये गलत है। किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन। तो ये हमारा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, तो यही तक आज का लेक्चर हम रखते हैं। आप देखिए कैसा कंटेंट में दे रहा हूं आपको, कोटा कड़क कंटेंट देखता हूं मैं आपको, कोटा कड़क कंटेंट,
कोटा कड़क कंटेंट दे रहा हूं मैं आपको। ठीक, देखिए कैसे। एक तो मैं आपको थ्योरी सारा करवा रहा हूं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन में आपको समझा रहा हूं, और इसके बाद मैंने आपको दिखाए नीड बेस्ड क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहूंगा कि यही डायरेक्ट आएंगे ये क्वेश्चन, लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ये क्वेश्चन 5 देखोगे तो और अपनी पीवाईक्यू चेक करोगे तो 2 या 3 उसमें डायरेक्ट ही मिलेंगे। ठीक, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल। तब तक पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।